हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है क्लब मंजिल की अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे और 110% देख लेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था प्लान, तो इस 8 दिन में हम कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखें। ठीक है? चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ठोकें। ठीक है? अब देखो, बात ये है कि मैंने कल बोला था आपको कि अपन कल क्या है कि मैं 30 में से 30 कोई रीज़निंग में कैसे ला सकता है वो बताने वाला हूँ और सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है? तो भाई ये अपने रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंकज चौहान है, तारीख ये है, इस टाइम पे अपन ने परीक्षा दी थी। ठीक है? अब ये सॉल्यूशन अपन 30 क्वेश्चन जो रीज़निंग के आए थे वो सब करने वाले हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाने वाला हूँ। जैसा मैंने बताया है क्वेश्चन में, मतलब जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है, उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको भी 100% 30 ऑफ 30 मतलब आउट ऑफ 30 मिल सकते हैं नंबर। गणित और रीज़निंग ऐसा विषय है जिसमें फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं और लाखों बच्चे लेकर भी आते हैं। ठीक है? तो पहला ही प्रश्न अपने सामने आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है पहला प्रश्न भाई? पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में भाई इसके आगे क्या आने वाला है? ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इसके आगे क्या आने वाला है? ठीक है? तो अब यहाँ देखो आप भाई 36 करेक्ट है तो सर कैसे आया होगा 36? है ना? करेक्ट आंसर मैंने लगाया है 36। ऑप्शन भी चूज़ अपन ने किया है करेक्ट। सेकंड नंबर है ये भी दिख रहा है आपको। तो अब कैसे किया होगा सर? क्या है पैटर्न? क्या इसमें पैटर्न कैसे लगा होगा? ठीक है, यहाँ पता चल गया ना? यही को तो ये भी नहीं पता चलेगा, आंसर पता चलने के बाद भी नहीं कर पाएँगे, है ना? तो देखो, डिफरेंस पहला नियम कहता है कि डिफरेंस निकाला जाए। पहला नियम सर डिफरेंस निकालो, निकालो डिफरेंस भाई। डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद देखो डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर देखो, ये जो डिफरेंस निकला हमारा 11 और 20 के बीच 9 है, 7 और इसके 4, 1 और 0। तो यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि भई यहाँ 0 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, लग रहा है आपको? नहीं? लग रहा है कि नहीं? है ना? अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा कि 0 का, 1 का, 2 का स्क्वायर, है ना? और 3 का स्क्वायर, तो सर फिर तो 4 का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर, है ना? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 16 यहाँ पर हम जोड़ देंगे, 20 में क्या जोड़ेंगे सर? 16 जोड़ देंगे तो ये 36 आ जाएगा। बात समझ गए आप? ठीक है? तो भाई यहाँ से समझो आप कि जो हमारी सीरीज़ है, श्रृंखला का जो क्वेश्चन होता है, उसमें पहली शर्त ये होती है क्या? कि आप डिफ़रेंस निकालो, बस। ठीक है? ये डिफ़रेंस निकाला तो हमको पता चल गया कि क्या-क्या कहानी चल रही है। ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कुछ? हुँ? नहीं दिख रहा हो तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है? चलो इसको एक काम करते हैं, पहले बड़ा कर लेते हैं। ठीक है? तो आपको क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 2 है ना? फिर थर्ड पे आते हैं। ठीक है? 2 देखो, ये इस प्रकार का प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, 110% देखने को मिलेगा। जो पहले बताया मैंने, सीरीज़ का क्वेश्चन भी देखने को मिला, है ना? 3-4 क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं। ये इस टाइप का प्रश्न देखिए। क्या बोल रहा है भई कि ये बायाँ है, दायाँ है, नंबर्स दिए हैं, संक्रियाएँ दाएँ-बाएँ की जाएँ। यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 1 जोड़ दिया जाए, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 1 जोड़ दिया जाए, कितनी संख्या सम हो जाएगी? तो भाई तीसरे अंक को देखते हैं, इसमें 1 जोड़ूँगा तो विषम हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ूँगा तो सम हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ूँगा तो सम हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ूँगा तो सम हो जाएगा। तो 3 संख्या ऐसी है जिसमें 1 लास्ट में जोड़ूँगा तो सम हो जाए। आपको पता है ना, सम का क्या है भई 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 6, 8 ये लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसी 3 संख्या है, इनमें एक-एक अगर जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है? जो पहले से सम है वो तो विषम हो जाएगी, हुँ? जो विषम है पहले से वो सम हो जाएगी। तो ऐसी कितनी संख्या निकली भई? 3 संख्या। अपन ने भी ऑप्शन 2 करेक्ट किया है ना? और करेक्ट भी 2 ही है, ठीक है? नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अपन। ये नेक्स्ट देख लो आपके सामने। भई ये प्रश्न देख लो, है ना? इसको बता देता हूँ, ठीक है? ये वाला प्रश्न भाई देख लो आप। इस क्या प्रश्न है? 7 डिब्बे हैं आपके सामने, तो क्या करना है? ज़रूर नहीं इसी क्रम में रखे हो, ठीक।
7 डिब्बे हैं तो सबसे पहले क्या भाई 7 डिब्बे बना लो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बस। इतना काम करने के बाद अपना काम खत्म हो जाता है ना? क्या बोल रहा है आई और के बीच 4 डिब्बे रखे हैं। आई के ऊपर केवल एस को रखा गया है। तो ये समझो आप कि आई के ऊपर केवल एस को रखा केवल एस मतलब आई के ऊपर और कोई नहीं है। तो आई और के बीच 4 डिब्बे हैं। 1, 2, 3 4 डिब्बे। ये क्या आ गया भाई? है ना? समझ में आया बात को? लाइन पढ़ो, 2 लाइन एक साथ में पढ़ना है या फिर पूरा एक साथ में पढ़ लो पहले, तो हमको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे आई और के बीच 4 डिब्बे हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आई के ऊपर केवल एस को रखा गया था, आई के ऊपर केवल एस को रखा गया था, रख दो भैया, है ना? उसके बाद एम और जी के बीच 2 डिब्बे रखे थे, ठीक है? एम और जी के ठीक है, ऊपर से चौथे स्थान पर कौन-सा डिब्बा है? भाई ऊपर से चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर कौन आएगा वो दिखाना है हमको, है ना? चलो कोई बात नहीं। एम और जी के बीच 2 तो यहाँ पर ये बात समझो आप कि या तो एम यहाँ पर आ जाएगा या जी यहाँ जाएगा, या एम यहाँ जाएगा या जी यहाँ जाएगा, ठीक है? अब एच को एल के ठीक ऊपर रखा है, एच को एल के ठीक ऊपर, एच को एल के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है? जी को एच के ठीक ऊपर नहीं, जी को एच के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, किसको? जी को। तो जी को खत्म कर दो भाई, नहीं रखेगा तो क्या फोकट परेशान क्यों कर रहे हो इसको? जी को यहाँ से हटा दो, ठीक है? ऊपर नहीं रखा गया, मना करा ना इसने। जी को यहाँ से हटा दिया तो एम को यहाँ से हटा दो। क्या बोलते हो? हो गया सोल्व? मतलब सिंपल ही था, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो चौथे नंबर पर कौन है भाई? एच है, ये एच। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो गया। अपन ने भी 4 लगाया। समझ गए बात को? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये चौथा नंबर, चौथे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? 3 कर लिया अपन? हाँ, 3 कर लिया। चौथे नंबर का प्रश्न आप देखो। चौथे नंबर का प्रश्न भाई देखो थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, दोनों को बड़ा कर देता हूँ। 2 को सोल्व कर लेते हैं पहले, है ना? ठीक है? ये देखो क्या बोल रहा है कि एफ आई 11 का संबंध के एन 8 से है, तो 11 से 8 -3, 25 से 22 -3, तो 17 से -3 करूँ तो 14, 14 वाला ये होगा या फिर ये होगा, है ना? यहाँ तो 2 चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद ये एफ से के मतलब 6 से 11, है ना? और 9 से 14, तो ये कितना करा +5, यहाँ पर भी +5 करा ना? तो यहाँ पर भी अगर मैं +5 कर दूँगा तो टी आ जाएगा। टी वाला एक ही है ना? टी और 14 वाला एक ही है। इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसकी बात करूँ अगर मैं, तो इसको इससे और इसको इससे, तो इसका क्या? ठीक है, यही बोलना चाह रहा ना मैं? इसको इससे तो इसका क्या? 3 ठीक, 3, 8, 18 और 24 को क्या बना दिया इसने? 8, 13, 24 और 4। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है सर? +5 करा इसने, यहाँ से +5 करा इसने, यहाँ से क्या करा है सर? अगर यहाँ देखूँ मैं, तो +6 करा है इसने, और यहाँ देखो तो भी +6 करा है। तो क्यों ना हम 2 में +5, 2 में +6 कर दें। तो इसमें भी क्या ऐसा ही करा है क्या? डब्ल्यू से बी, बी से जी, हाँ ठीक है, और पी से वी, पी 16, वी हम 2 हमारे 2, +6 करा है, बिल्कुल करा है। तो बात समझ में आ गई। क्या आ गई? ये 2 में +5 करा है, 2 में +6 करा है। ऐसे ही इसमें भी कर देंगे हम। तो एल 12, एल का क्या होता है? 12, क्यू 17, एच 8, एन 14। कोड कोड याद होना ज़रूरी है। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको एक ऐसा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग जो याद है, तो आपके 15 क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाएँगे। ठीक। तो यहाँ पर +5 करूँगा, यहाँ पर +5 करूँगा, यहाँ पर +6 और यहाँ पर +6। 5 करूँगा तो 17, यहाँ 5 करूँगा तो 22, और यहाँ 6 करूँगा तो 14, और यहाँ 6 करूँगा तो 20। ठीक है। 17 क्या होता है भाई? क्यू 22, वी हम 2 हमारे 2, 14, एन 14, है ना? और उसके बाद T20, ठीक है? QVNT ये ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन। इसको कहाँ कर रहा भाई? हाँ, ठीक है, इसको लेना। जनवरी, हाँ, ठीक। इस क्वेश्चन को देख लो, है ना?
क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? इसको खत्म कर देते हैं अपन। भाई थोड़ी-सी समस्या ज़रूर आएगी, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन्स मैं करवा रहा हूँ, ये अपनी शिफ्ट में आए हैं, मेरी शिफ्ट में। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है ना? इसी प्रकार का बनने वाला है, ठीक? इसको देख लो आप। ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सर? ये इस टाइप का भी बिल्कुल भर-भर के आएँगे पेपर, पेपर में आपका क्वेश्चन, है ना? प्लस-माइनस को बदलना है, गुणा-भाग को बदलना है, बस इतना सा काम करना है। तो कुछ नहीं करना है, 32 प्लस से माइनस को, गुणा को भाग से, है ना? और माइनस को प्लस से, ठीक है? ओके, भाग को गुणा, इतना सा काम करना। तो पहले भाग होता है, आपको पता है ये 4 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, है ना? प्लस माइनस ये, ठीक है? तो इसमें से माइनस 4 करेंगे, अच्छा 32 सॉरी, तो 28 हो जाएगा। 28 में 60 जोड़ूँगा अगर मैं, तो 80 88 ये लो ऑप्शन नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये तो बहुत ही सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 6वाँ क्वेश्चन था भाई। आगे चलो, आगे अगर चले अपन, आगे आ जाओ। आगे ये देखो, 7वाँ नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, दोनों अभी बड़े कर देते हैं, फिर तीसरे का। क्या बोल रहा है ए बराबर बी का अर्थ ये होता है, ये ब्लड रिलेशन का ये पैटर्न बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ऐसा करना है हमको कि डब्ल्यू और ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डब्ल्यू और ए। डॉलर देखना है और डब्ल्यू और ए पढ़ना है। डॉलर कहाँ पर है? डॉलर भैया यहाँ पर है। डब्ल्यू और ए पढ़ना है ना? तो डब्ल्यू ए का भाई है। क्या बोल रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? डब्ल्यू और ए पढ़ना है। तो डब्ल्यू जो है ए का भाई, बात समझ गए, है ना? उसके बाद ए और सी पढ़ना है। बराबर देखना है, यहाँ पर है बराबर। ए और सी, ए सी की माता है। ए जो है सी की माता है, ठीक है? उसके बाद सी और डी पढ़ना है, डॉलर देखना है। ए क्या बोलते हैं? एट द रेट देखना है ना? सी और डी पढ़ना है। सी डी की पत्नी है। सी जो है डी की, माफी चाहूंगा, सी जो है डी की पत्नी है। ये पति हो गया, है ना? अब डी आर पढ़ना, स्टार देखना है। स्टार डी आर का पिता है। डी आर का पिता है। डी जो है आर का पिता, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है? डब्ल्यू का आर से, डब्ल्यू का आर से क्या संबंध है ना? तो डब्ल्यू का आर से क्या संबंध है भाई? इसकी बहन, है ना? इसकी बहन की लड़की का लड़का, है ना? इसकी बहन की लड़की का लड़का है, ठीक है? तो क्या माता की माता का भाई, की माता, ये माता का भाई, बिल्कुल, है ना? माता की माता का भाई, ये डायरेक्ट ऑप्शन इस प्रकार का देता है ना? अब ये देख लो भाई, फिर से सीरीज रख रख दी इसने, तो क्या रखा है? पहले तो 1, फिर 2, है ना? फिर 1 मिस कर दिया, फिर दूसरा भी मिस कर दिया। इसको देखें अगर अपन, तो क्या दिखाई दे रहा है हमको? 5। तो क्या 3 4 आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई। इतना सिंपल देता है ये, है ना? 3 अगर इसमें जोड़ता हूँ 64 में, 66 हो जाता है, ये लो। बात समझ गए? तो इतनी सिंपल आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी। अब 1 2 3 4 5 जोड़ दिया इसमें, है ना? ठीक है? समझ गए बात को? समझ गए। चलो भैया, क्या कर रहे हो भाई? इसको देख लो, 90 नंबर, है ना? 9th वाले को आप अच्छे से देखो, ठीक है? क्या है भाई? इसको पहले तो क्लियर कर देते हैं। 9th वाले को देख लो आप एक बार। क्या बोल रहा है भाई? इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो बी को क्या लिखेंगे? ठीक है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है भैया। अब बी को देखो भैया, बी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो एलईडी, एलईडी यहाँ पर भी देखो, एलईडी यहाँ पर भी, एलईडी का कोड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। जो बी है उसका कोड सिर्फ यहाँ पर है। तो जो कॉमन होगा उसको हटा दो। 7 है क्या? हाँ है। 2 नहीं है, 3 4, मतलब जो 2 है वो बी का कोड होने वाला है। किसका कोड होने वाला है? बी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मतलब करेक्ट, ठीक है? तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर अपना बना था, और देख लो, आप खुद ही देख लो कितने सिंपल पेपर बने, क्वेश्चन बने थे, है ना? यहाँ देखो, असंगत देखना है, तो असंगत कैसे देखेंगे सर? ये दोनों देखा जाए, है ना? आ जाओ इसी बात पे, है ना? चलो, बोल रहा है असंगत। अब असंगत देखो,
सी से एच बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सी से एच, एफ से बी, है ना? सी से एच, एफ से बी, 3, 6, 8, 2, क्या समझ में आया? असंगत देखना है ना? ठीक है। तो एन से एस, है ना? 14, आप देखो। हाँ, ये लास्ट वाला चेक करो आप। इसमें मैं क्या करता हूँ कि लास्ट से अपन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं भाई? लास्ट एफ से बी माइनस 4, क्यू से एल, क्यू से एल, 17 से 12 माइनस 5 करा इसमें, और आई से डी माइनस 5 करा इसमें, माइनस 5 करा इसमें, माइनस 5 इसमें, माइनस 4 करा, है ना? और इसमें माइनस 5 करा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो हमारा जो असंगत है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। लास्ट लास्ट वाले को आप चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? इसमें देखो ऐसी कितनी संख्या है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, मतलब नंबर के ठीक पहले एक नंबर, है ना? ठीक बाद में एक सिंबल, है ना? यही बोल रहा है ना? तो नंबर नंबर सिंबल ढूंढना है हमको। ये नंबर नंबर सिंबल, नंबर नंबर सिंबल, बस। तो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है? नंबर नंबर सिंबल देखना था, 2 है। ये तो बिल्कुल चुटकी वाले सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? ये चुटकी वाला सवाल है, और ये वाला देख लो अब आप। ये भी सीरीज का क्वेश्चन लो आपके सामने फिर से रख दिया। हुँ, देख लो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना? मतलब अपन क्या है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टेस्ट है ना, ये इस प्रकार का है कि भाई आपकी आँखें खोलने वाला है कि भाई हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और हाँ, पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक? इस चीज़ को भी ध्यान रखना है अपने को। देखो 122 से 101 मतलब 21 माइनस करा इसमें, फिर वापस पहले तो 21 माइनस करा, ठीक है? फिर क्या माइनस करा भाई? 82, तो 18 ने 19, पहले 21 माइनस करा, फिर 19 माइनस करा, उसके बाद फिर 65 पे आ गया। 12 में से 5 गए तो 7, मतलब 17 माइनस करा, ठीक है? तो 21, 19, 17, तो अपन 15 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो क्या आएगा? 50 आ जाएगा। अब 50 वाले कितने हैं सर? 2 हैं, है ना? 50 वाले 2 हैं। पहले और दूसरे दोनों से पता चल जाएगा, ज़ेड, वी, आर, ज़ेड, वी, आर, क्या समझ रहे हो आप इससे? ज़ेड, वी, आर से, ज़ेड, वी, आर, है ना? N14, क्या समझे? -4, -4, -4, तो -4 करूँगा तो 10, सर जे पे आ जाएगा। क्या? जे से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है भाई? सिंपल पढ़ रहे हैं ना? मतलब क्वेश्चन ऐसे तो नहीं थे कि भई पता नहीं कहाँ से क्या उठा के दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। ये सिलोज़िज़म के क्वेश्चन भी बिल्कुल आएँगे, और देखने को मिले, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कुछ होम, कुछ होम स्टे, है ना? कुछ होम क्या है भाई? रिसोर्ट है, ठीक है? कुछ रिसोर्ट महल है, ये बात समझ में आ गई? अब कुछ होम स्टे महल है क्या? कुछ होम स्टे महल हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं। सभी महल रिसोर्ट है क्या? सभी महल रिसोर्ट है या नहीं? मैं नहीं बोल सकता, तो ना तो 1 ना तो 2, ठीक है? इसके बाद ये देख लो, एम से क्यू बनाया तो लास्ट से देखो, फिर से लास्ट से जाओ, है ना? वी से जेड, वी हम 2 हमारे 2, जेड 26, और डी से एच 4, 4 से 8, मतलब 4 प्लस कर रहा है। एल से पी 4 प्लस कर रहा है, यू से एक्स 4 प्लस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। डब्ल्यू से ए 4 प्लस कर रहा है क्या? 23, 1, हाँ, कर रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखो वी से क्यू 4 प्लस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ़ 2 निकले हमारे, जो 4 प्लस कर रहे हैं। अब इसमें से फिर चेक करना होता है हमको कि ए से वी बोले तो सी से जी देख लो, सी से जी दे प्लस 4, है ना? सी से जी क्या कर रहा है? प्लस 4 कर रहा है। तो टी से एक्स प्लस 4 कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है, ठीक है? एल से क्यू प्लस 5, और यहाँ पर अगर देखूँ मैं ए से वी, है ना? तो ए से वी माइनस, ए से वी क्या कर रहा है भाई? ए से वी हम 2 हमारे 2 -5, ठीक है? तो यहाँ पर भी बीच में -5 कर रहा है क्या? यू 21 से पी 16, हाँ भाई, -5 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है? तो ये कहानी होती है। तो भाई अपन इससे ऑप्शन से भी जा सकते हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन से भी देख सकते हो। आगे एक और है क्या क्वेश्चन इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर नहीं, ठीक है? आ जाओ आगे। 15वाँ क्वेश्चन आपके सामने है भैया।
15 और 16 मैं थोड़ा-सा जल्दी करवाता हूँ। 7 बॉक्स है आपके सामने, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देखो ये 2 क्वेश्चन आ गए आपके सामने, है ना? लेकिन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डी के ऊपर केवल सी को रखा गया भाई, डी के ऊपर केवल सी को रखा गया। डी और ई के बीच 2 बॉक्स है, डी और ई के बीच 2 बॉक्स रख दो, ठीक है? बी के नीचे केवल ए को रखा गया है, तो बी के नीचे केवल ए को रखा यहाँ रख दो, ठीक है? एफ को ई के ठीक ऊपर, तो एफ को ई के ठीक ऊपर रख दो। अच्छा एफ को ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो वो एफ यहाँ आ जाएगा। बी और एफ के बीच कितने व्यक्ति? यहाँ भी एफ है ना? चलो, ठीक है? क्या समझ रहे हो आप? ये बोल रहा है कि एफ को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो नहीं रखते भाई ठीक ऊपर, है ना? बचा कौन है? ए बी सी सी डी ई एफ जी, जी बच गया तो ये आ जाएगा, है ना? अब क्या बोल रहा है ये कि बी और एफ के बीच कितने? तो बी और एफ के बीच 2 है, ये 2 लगा दिया हमने, है ना? ये सीरीज का क्वेश्चन है। 18, 23, 17, 24, 16 क्या समझ रहे हो आप इसको? मैं ये समझ रहा हूँ कि ये देखो 16, 17, 18 है ना? 23, 24, 25 ये लो, है ना? ये सिंपल ही होते हैं क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी सिंपल आए हैं। इतने हार्ड लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं था भाई। मेरी जो मैं देने गया था इसमें कोई ऐसा हार्ड मुझे दिखा नहीं, जो कि अपने से होगा नहीं, है ना? अपने से सब होगा और ज़रूर होगा 110% होगा भाई। आप बस लगे रहना मेरे साथ 60 दिन तक। मैंने बोला है ना 60 दिन आप बस लगे रहो, पूरे नंबर दिलवाने की गारंटी है अपनी। ठीक है भाई? देखो ए से यात्रा शुरू करता है, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। ए से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर गया, ठीक है? फिर दाएँ मुड़ जाता है, तो दाएँ कैसे मुड़ेगा भैया? अगर नीचे देख रहा है, तो दाएँ किधर की साइड? इधर की साइड मुड़ेगा, है ना? 8 किलोमीटर वापस जाएगा इधर, ठीक है? उसके बाद फिर दाएँ मुड़ेगा, तो ऊपर की साइड जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक? उसके बाद फिर दाएँ मुड़ेगा, तो 9 किलोमीटर वापस उधर जाएगा, ठीक है? और अंततः दाएँ मुड़ता है और 2 किलोमीटर नीचे आ जाता है, मतलब यहीं पर पहुँच गया, यहाँ पर इसी पॉइंट पे, ठीक है? लेकिन 1 किलोमीटर आगे है। तो अब किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए कि फिर से ए पर पहुँच जाए? तो भाई इस दिशा में, इधर क्या है भाई पश्चिम है, तो पश्चिम 1 किलोमीटर और आएगा तो ये उसी दिशा में पहुँच जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, खत्म है ना? चलो 17 हो गए, अब आगे आ जाओ, 18 और 19 देख लो, 1 मिनट। प्रत्येक अंक का बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में जमाना है भई। आरोही छोटा है, अवरोही बड़ा है, तो छोटे से बड़ा लेना है, ठीक है? छोटे से बड़ा लेना है तो इस प्रकार बनी नई संख्या, बाएँ से तीसरे तथा बाएँ से चौथे का योग बता, ठीक है? छोटे से बड़ा जाना है पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, है ना? बोल रहा है कि बाएँ से तीसरा, ये बायाँ है और इधर से दायाँ, दाएँ से चौथा, दाएँ से चौथा, बाएँ से तीसरा, ठीक है? इनका योग बताना है तो 3, 5, 8 ये लो साहब। ये देखो 64, 24 से 64, 18 से 48 कर दिया इसने, है ना? तो कैसे हुआ होगा भाई? बिल्कुल देख लो आप कैसे हुआ होगा। इसमें से मैं माइनस करता हूँ 2, इसमें से माइनस करता हूँ तो 3, 32 ठीक है? इसमें से माइनस करता हूँ तो 0, इसमें से माइनस करता हूँ तो 3, 30 ठीक है? ये तो 30 आ गया भाई। अब 66, 48 कैसे हुआ होगा भैया 66 और 48 सोचो, सोचो आप 1 मिनट। 22 तिया होता है, 16 तिया 48 हाँ, ठीक है भाई। देखो, इसमें से 2 माइनस कर देते हैं अपन, इसमें से 22 24 में से 2 माइनस करें, तो गुणा 3 कर देते हैं। 22 तिया 66 हो गया और इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो 16 तिया 48 हो गया। इसमें से 2 माइनस कर दो 28, 28 तिया 8 तिया 24 ठीक है, 84 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, है ना? नेक्स्ट नहीं, चलो आगे देख लेते हैं। आपके सामने क्लियर विजिबल है कि नहीं है भाई? नहीं तो अपन इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं, पूरा बड़ा कर देते हैं।
अब ये वापस आपकी सीरीज़ लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट सीरीज़ है भैया अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। तो F से A -5 फिर -5 फिर -5 वे हम 2 मार दो, क्यू 70 -5 तो इसमें से -5 करूँगा तो L आ जाएगा। L 2 में है भैया। अब I से D -5 D से Y -5 C से -5 करूँगा तो वो आ जाएगा, तो ये पहला वाला। ऐसे ही ये अलग भिन्न देखना है, तो लास्ट वाला देखो भाई, क्या देखो? लास्ट W से Z पर जाएँगे आप, तो W 23 Z प्लस 3 V हम 2 हमारे 2 Y 25 प्लस 3 I से L प्लस 3 E से I प्लस 4 ये लो, यहाँ पर अलग हो गया, है ना? लास्ट वाले से चेक करोगे ना आप, तो बहुत ही जल्दी आपका काम होने वाला है। इसको देख लो एक बार, क्या देखेंगे भैया इसको? इसको देखिए, क्या बोल रहा है? ये भी भिन्न है, तो भिन्न कैसे देखेंगे हम? भिन्न देखो भाई, P से K से Q 11 17 प्लस 6 D से 10 मतलब 4 से 10 प्लस HN प्लस 6 NU 14 से U21 प्लस 6 हो रहा है क्या? नहीं, प्लस 7 हो रहा है। ये भिन्न हो गया। तो लास्ट वाले से भी अगर आप चेक करते हो ना, तो जल्दी आप इस चीज़ को देख पाते हो। ठीक है? इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है। 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आ जाओ। अब 23 और 24 देख लो। 23-24 सभी ईंट चम्मच। क्या बोल रहा है? सभी ईंट क्या है? चम्मच है ना? कोई भी ईंट क्रिकेट नहीं। कोई भी ईंट क्या है? क्रिकेट नहीं है। ठीक है? अब कुछ क्रिकेट चम्मच है क्या? कुछ क्रिकेट चम्मच है क्या? नहीं, नहीं बोल सकता हूँ मैं। सभी चम्मच क्रिकेट है क्या? जितने भी चम्मच है वो क्रिकेट है क्या? नहीं, इसका भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, तो ना तो 1 ना तो 2। ये 7 व्यक्ति वाला भई आ गया, फिर उत्तर उत्तर की तरफ बैठे हैं, ठीक है? पंक्ति में, एक पंक्ति में बैठे हैं। I और S के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। I और S के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है? ये ऐसा भी हो सकता है ना? ठीक है? तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है ये? देखो, एज के दाएँ कोई नहीं बैठा है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। एज के दाएँ कोई नहीं बैठा है। अब बात समझो आप कि एज के अगर दाएँ कोई नहीं बैठा है, क्या है? एज के दाएँ कोई नहीं बैठा है। 3, 4, 5, 6 और ये 7 बंदे। एच के दाएँ कोई नहीं बैठा। एच और एम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच और एम के बीच 2 व्यक्ति बिठा दो, ठीक है? और के एल के ठीक दाएँ पड़ोसी है, एल के ठीक दाएँ पड़ोसी है, के एल के ठीक जी और के यहाँ ठीक। एम और एस के आई और एस के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो आई और एस के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, समझ गए। एम एस के ठीक बाएँ पड़ोस में, एम जो है एस के ठीक बाएँ पड़ोस में है, तो एस के ठीक बाएँ पड़ोस में यहाँ पर आ गया, है ना? आई और एस के बीच 3 है, तो 1, 2, 3 ये आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है भैया? एच और एम के बीच 2 व्यक्ति बैठे, एच और एम के हो गए। के एल के ठीक दाएँ बैठा है, के जो है एल के ठीक, अब के एल के ठीक दाएँ बैठा है, यहीं पर बैठ पाएगा, है ना? अब जी और के बीच जी यहाँ पर आ जाएगा, 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई, कितने? ये 2 व्यक्ति। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये था भैया अपना, कि सिंपल ही है, ठीक है? इसमें 2 ही थे, ठीक है, दोनों करवा दिए। अब इसमें 3 चलो, तीनों देख लेते हैं भाई, 7 बॉक्स वाला फिर से आ गया अपने सामने, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सॉल्व कर ही देंगे हम, है ना? पज़ल से मेरे इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, पज़ल अपनी फ़ेवरेट है तो दिक्कत नहीं आई भाई, आप भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। 7 बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, जो बताया गया वो करो बस। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अभी तक की जो पज़ल थी वो तो बहुत ही सिंपल थी। अभी देख लेते हैं, केवल डी को सी के ऊपर रखा गया भाई, तो केवल डी को अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि केवल डी को सी के ऊपर रखा गया है ना? केवल ई को सी और एम के बीच में, तो केवल ई को सी और एम के बीच रखा गया है, ठीक है? केवल पी को एन के नीचे रखा है, केवल पी को एन के नीचे रखा गया है, ठीक है? बस
ओ और पी के बीच को कितने बॉक्स है? 1 है, ये 1 लगा दिया, है ना? मतलब था सिंपल, वाई से शुरू करता है, उत्तर की तरफ जाता है भई, ये वाई मान लो, उत्तर की तरफ 23 गया, दाएँ मुड़ता है, 12 चला गया, फिर दाएँ मुड़ता है, 27 चला गया, ठीक है? फिर अंत में दाएँ मुड़ता है, 12 चला गया, ये 12 मतलब यहीं पर आ गया, है ना? उसके बाद ज़ेड पर रुक जाता है, तो वाई पर फिर से पहुँचने के लिए कितनी दूरी इस दिशा में जा उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा और 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा भई? क्योंकि यहाँ से उत्तर की तरफ जाऊँगा 4 किलोमीटर 27 23 घटा दूँगा। क्या बोलते हो? है ना? यही सीन होता है भई। अब इसको देख लो आप 27 वाले को एक बार। क्या बोल रहा है एक निश्चित गुण भाषा में इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है तो एन को हमको बताना है। तो क्या बताएँगे भई एन का बताओ? एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है। हुँ? एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 4, 2, 5, 7 4 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है तो कोट 4 क्या बोलते हो? ये 4 आ गया। जो कॉमन है वो आंसर हमारा। अब 28, 29, 30 भाई देखो, ये प्रश्न आपको करके आने हैं तीनों प्रश्न। ये भी करवा दिया मैंने परस्पर बदलने वाला। इसको इसकी जगह रखना है और ये केंद्र की तरफ गोल मेज़ पर बैठे हैं, ठीक है? अच्छा मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये दोनों आपको करके आना है। मैं ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपका, क्या बोल रहा है ये? कि गोल मेज़ पर बैठे हैं केंद्र की तरफ मुँह करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बंदे। कितने बंदे भाई? 7 बंदे, है ना? आर ओ के बाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस के बाएँ गिनने पर ओ और एस के बीच केवल 1 व्यक्ति है। ओ के बाएँ से ओ के बाएँ से तीसरे स्थान पर 1, 2, 3 ये आर आ गया। एस के बाएँ से गिनने पर ओ और एस के बीच केवल 1 व्यक्ति है। तो एस के बाएँ से गिनने पर हाँ, एस के बाएँ से गिनने पर ओ और एस के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, एस यहाँ पर आ गया। एल के दाएँ गिनने पर क्यू और एल के बीच अभी आया नहीं है। एन क्यू का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। आर ओ के बाएँ हो गया, ठीक है। और ओ और एस भी हो गया। अब ये देखो एल के दाएँ से गिनने पर एल यहाँ पर बिठाऊँ तो क्यू और एल के बीच 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। एल यहाँ पर बिठाऊँ, ठीक है। तो एल के दाएँ से गिनूँगा इधर, तो एल और क्यू के बीच ठीक है 2 व्यक्ति। एन क्यू का निकटतम पड़ोसी कैसे हो सकता है भाई सोचो? नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर नहीं आएगा ये। अब क्या है मालिक? अब फँस गए क्या तुम? नहीं फँसे। चलो, एल यहाँ पर बिठाओ एल के दाएँ से गिनने पर, देखो। अच्छा एल के दाएँ से गिनने पर बिठाना ना हमको, ठीक है। हाँ, और एन क्यू का पड़ोसी भी। अब एन क्यू का पड़ोसी अगर है मान एन जो है क्यू का पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी ना, तो एन और क्यू यहाँ पर आएगा आपको पता है। और एल के दाएँ से गिनने पर केवल 2 व्यक्ति। हुँ, एल और क्यू के बीच 2 व्यक्ति है, तो कैसे हो पाएगा भाई? कैसे संभव हो पाएगा? कुछ मिस्टेक करी है क्या हमने? कुछ मिस्टेक करी है क्या भाई हमने? देख लेते हैं एक बार। ये 7 व्यक्ति हैं, है ना? एल के दाएँ से गिनने पर एल के दाएँ से गिनने पर क्यू और एल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और एल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अब अब क्या है ओ हाँ, क्यू और एल के बीच 2 व्यक्ति हो गए। एन क्यू का निकटतम पड़ोसी, एन क्यू का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर बैठा देते हैं। हुँ, और एस के बाएँ से गिनने पर ओ और एस के बीच एस के बाएँ से गिनने पर ओ और एस के बीच हो गया, ठीक है। आर ओ के बाएँ से तीसरे स्थान पर है। आर ओ के बाएँ से तीसरे 1, 2, 3 नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, फिर कहाँ पर आएगा? क्या कन्फ्यूज़न है भाई? चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। 2 डायग्राम बना कर, ठीक है? देखो 6 और 1 के साथ, 6 और 1 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या का समाधान होगा मेरे लाल। देखो
आर ओ के बाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है भाई। आर जो है ओ के बाएँ से तीसरे स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, ये आर यहाँ पर आ गया, एक आर यहाँ पर, ठीक है। अब एस के बाएँ गिनने पर ओ और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एस के बाएँ गिनने पर ओ और एस के बीच, अब देखो एस यहाँ पर बिठाऊँ तो एस के बाएँ गिनने पर ओ और एस, एस को यहाँ पर बिठाऊँगा, ठीक है भई। इतना समझ में आ गया। अब एल के दाएँ से गिनने पर क्यू और एल के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब एल के दाएँ से गिनो, अगर मान लो यहाँ एल बिठाता हूँ, तो क्यू यहाँ नहीं आएगा। एल यहाँ बिठाता हूँ, यहाँ पर बिठाता हूँ एल मान लो, है ना? तो ये क्यू आ जाएगा, ठीक है भाई, 2 व्यक्ति हो गए। एल को मैं यहाँ पर बिठाता हूँ, कहाँ पर? यहाँ पर। तो 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएँगे, बिल्कुल आ जाएँगे भाई, 2 व्यक्ति, क्यू यहाँ आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एन क्यू का निकटतम पड़ोसी, तो ये यहाँ पर एन को बिठा सकते हैं क्या? नहीं, तो भाई ये डायग्राम फेल हो गया। एन को हम यहाँ बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं। या तो यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ भी बिठा सकते हैं, है ना? एल के दाएँ क्यू और एल के बीच 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। ठीक है? एन क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी भी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने ज़बरदस्ती बना दिया है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको ज़बरदस्ती बनाया गया है, ये वाली लाइन को हटा, है ना? तो अब बचा कौन है, वो यहाँ पर आ जाएगा। एम के दाएँ तीसरे स्थान पर, तो एम के दाएँ तीसरे स्थान, एम यहाँ पर है। एम का दायाँ पहला, दूसरा, तीसरा, ये आ ये लो। थोड़ी-सी समस्या आ गई थी, उसको भी हमने समाधान कर दिया। इसमें तो कुछ भी नहीं है, गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, जो बोला है वो रखना है बस। इसके बाद इसमें आ जाओ, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बदलने वाला है, जो मैंने करवा ही दिया। ठीक है भाई, तो ये पूरे 30 क्वेश्चन थे हमारे। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भाई हमको कौन से प्रश्न में समस्या आई है। बात समझ गए? कौन से प्रश्न में समस्या आई है, ठीक है? तो इसको ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। 4 दिन के अंदर बेस्ट तैयारी करवा दूँगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।